सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। सो भाई लोग, आज होने वाली है हमारी ओल्ड स्टोरी शमशान पार्ट 2। ठीक है, तो जो लोग भी पार्ट 1 नहीं देखे हो शमशान पार्ट 1, वो जाए और पार्ट 1 देख लो। ठीक है, इसका जस्ट पीछे वाला वीडियो से, और पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और अवार्ड वगैरह में डाल दूंगा। ठीक है, तो आप चेक आउट कर सकते हो। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। माधव बाबा ने चौपाल के बीच राख का गोल मंडल बनाया, उसके चारों कोनों पर ताबीज गाड़े और बीच में बैठकर मंत्र जप शुरू किया। घंटी की आवाज धीमी धीमी लेकिन गूंजती हुई पूरे गांव में फैल गई, जैसे किसी ने समय को धीमा कर दिया हो। दानव ने बरगद के नीचे से सिर उठाया, उसकी लाल आंखें और भी चमक उठी। वह धीमे धीमे चौपाल की ओर बढ़ा, लेकिन हर कदम के साथ जमीन उसके पैरों के नीचे राख में बदलती जा रही थी। वीर ने मशाल उठाकर उसके सामने वार किया, मगर दानव ने सिर्फ हाथ हिलाया और मशाल बुझ गई। गोपाल ने लोहे का भाला फेंका, जो दानव के सीने में धंस गया, लेकिन अगले ही पल भाला राख में बदलकर बिखर गया। रतन और सुरेश ने रस्सियों से दानव को पकड़ने की कोशिश की, पर रस्सियां भी राख से काली होकर टूट गईं। दानव ने गुर्रा कर कहा, तुम सब भी राख बनोगे। मगर वह जैसे ही मंडल के भीतर आया, उसके कदम भारी हो गए। माधव बाबा की आवाज अब तेज गूंज रही थी। ओम रक्षोघ्नाय नमः, ओम भस्म बंधनाय नमः। दानव ने मंडल से बाहर निकलने के लिए पूरी ताकत लगाई। उसकी राख की उंगलियां आगे बढ़कर वीर की गर्दन तक पहुंच गईं, लेकिन वीर ने बिना डरे उसकी पकड़ झटक दी। भले ही उसकी बाह पर जलने जैसे निशान बन गए। अब बस 51वीं सांस बाकी थी, और तभी दानव ने एक आखिरी घातक वार करने की तैयारी की। माधव बाबा की आंखें अब आधी बंद हो चुकी थी, उनकी सांसें भारी थी, लेकिन मंत्र की गति रुकने नहीं दी। दानव की लाल आंखें क्रोध से भड़क रही थीं, और उसके पूरे शरीर से राख के छोटे छोटे तूफान उठ रहे थे, जो मंडल की रेखाओं को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। गोपाल और रतन ने अपने हाथों से राख हटाई ताकि रेखा टूटी न जाए। वीर, जिसकी बाह पर अब तक दर्द से जलन थी, दानव के सामने खड़ा होकर चिल्लाया, तू मंडल से बाहर नहीं जा पाएगा। दानव ने अचानक अपने राख के शरीर को धुंध में बदल दिया और पूरी ताकत से मंडल की एक जगह से बाहर धकेलने की कोशिश की। मंडल की रेखा हल्की सी टूटी, और उसी पल सुरेश आगे कूद पड़ा, अपनी पीठ से उस जगह को ढकते हुए। उसके कपड़े और त्वचा राख से चटकने लगे, लेकिन वह हिला नहीं। माधव बाबा ने आखिरी शब्द बोले, भस्म स्वाहा। एक तेज सफेद रोशनी मंडल के भीतर से उठी, और दानव के शरीर की राख ऊपर की ओर घूमकर आसमान में चली गई, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। उसकी लाल आंखें आखिरी बार चमकी और फिर बुझ गईं। गांव में सन्नाटा छा गया। राख की गंध मिट गई, हवा हल्की और साफ हो गई। लेकिन जब लोगों ने मंडल के बीच देखा, माधव बाबा वहां नहीं थे। बस उनकी हड्डियों से बनी माला राख के ऊपर पड़ी थी, और वह राख बिल्कुल ठंडी थी। दानव के गायब होने के बाद गांव में एक नई सुबह आई। कई दिनों बाद सूरज की किरणें बिना किसी धुंध के चमकी, पक्षियों की आवाजें लौट आई, और लोग चौपाल में इकट्ठा होकर एक दूसरे को गले लगाने लगे। वीर, जिसकी बाह पर राख के निशान थे, अब भी उस जगह को छूते ही सिहर उठता था। रतन और गोपाल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे, जहां माधव बाबा की माला और उनका ताबीज रखा था। कृष्णा पुजारी ने कहा, बाबा ने गांव के लिए अपनी जान दे दी, अब कोई बुराई यहाँ कदम नहीं रखेगी। लेकिन उस रात जब सब सो रहे थे, वीर को नींद में एक आवाज सुनाई दी, हल्की मगर बेहद ठंडी। मैं राख हूँ, राख कभी खत्म नहीं होती। उसने खिड़की से बाहर देखा तो आंगन में बहुत हल्की सी राख की परत जमी हुई थी, वही गंध, वही ठंडक, और राख पर एक छोटा सा हंसता चेहरा बना था। 20 साल बाद मधुपुर गांव में अब नई पीढ़ी पली बढ़ी थी। वीर बूढ़ा हो चुका था, उसकी बाह पर अब भी राख के जले हुए निशान थे, जो बरसात के दिनों में और गहरे पड़ जाते थे। गांव में बिजली आ गई थी, बच्चे स्कूल जाते थे, और लोग सोचते थे कि शमशान दानव सिर्फ एक पुरानी डरावनी कहानी थी। लेकिन वीर जानता था कि सच अलग है। उसने अपने पोते अर्जुन को कई बार चेतावनी दी थी है, आधी रात को पीपल के जंगल के पास मत जाना, वहां अब भी उसकी गंध है। अर्जुन, जो 18 साल का निडर लड़का था, हंसकर कहता, दादाजी, अब जमाना बदल गया है। भूत प्रेत जैसी चीजें सिर्फ फिल्मों में होती हैं। एक दिन गांव के बाहर जब अर्जुन और उसके दोस्त क्रिकेट खेल रहे थे, गेंद पीपल के जंगल की तरफ चली गई। अर्जुन ने बिना सोचे समझे उसे लेने के लिए कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने जंगल में पैर रखा, हवा में हल्की सी ठंड फैल गई।
जमीन पर पड़ी गेंद राख की पतली परत में आधी दब चुकी थी और उसके पास ही मिट्टी पर किसी ने उंगली से एक हंसता चेहरा बना रखा था। अर्जुन ने गेंद उठाई, लेकिन उसकी हथेली पर राख चिपक गई और एक पल के लिए उसे लगा कि वह राख उसकी त्वचा में समा रही है। उस रात अर्जुन ने हाथ धोया, लेकिन हथेली से राख की गंध नहीं गई। नींद में उसे लगा कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। आंखें खोली तो बस अंधेरा था, लेकिन खिड़की से हल्की सी ठंडी हवा आ रही थी और उस हवा में वही राख की गंध। अगली सुबह उसके बिस्तर की चादर पर राख की एक पतली परत बिखरी हुई थी। माँ ने सोचा कि शायद वह जंगल से आई धूल है, लेकिन वीर का चेहरा उतर गया। अर्जुन, तू जंगल में गया था? अर्जुन ने झूठ बोलने की कोशिश की। नहीं, लेकिन दादाजी ने उसकी हथेली पकड़ ली। निशान अब गहरे हो गए थे, जैसे किसी ने जली लकड़ी से उसकी त्वचा पर हल्की सी लकीर खींच दी हो। उस दिन से अजीब चीजें होने लगी। शाम होते ही अर्जुन के कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती। उसके स्कूल बैग में राख के छोटे छोटे कण मिलते और कभी कभी शीशे में उसकी परछाई उसके हिलने के बाद भी एक पल के लिए वहीं ठहर जाती। तीसरी रात अर्जुन ने सपने में एक गहरी भारी आवाज सुनी, तूने मेरा निशान ले लिया है, अब तू मेरा है। अर्जुन ने उस रात आंखें बंद की तो सो नहीं पाया। वही गहरी आवाज कानों में गूंज रही थी, आज जा, राख तेरा इंतजार कर रही है। उसके कदम अपने आप कमरे से बाहर निकल पड़े। घर के बाहर पूरा गांव सन्नाटे में डूबा था, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसने देखा कि जमीन पर हल्की सी राख की लकीर बनी हुई है, जो सीधी पीपल के जंगल की तरफ जा रही थी। वह लकीर का पीछा करता करता जंगल तक पहुंचा। पेड़ों के बीच घना अंधेरा था, लेकिन हर बार जब वह आगे बढ़ता, कहीं से राख के कण चमककर रास्ता दिखा देते। जंगल पार करके वह उसी पुराने शमशान पहुंचा, जहां सालों पहले रामू गायब हुआ था और जहां माधव बाबा ने दानव को बांधा था। शमशान अब वीरान नहीं लग रहा था। वहां जमीन पर ताजी राख फैली हुई थी, मानो हाल ही में कई चिताएं जली हो। बीच में वही हंसता चेहरा फिर बना था, लेकिन अब वह धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे जमीन के नीचे कुछ सांस ले रहा हो। अर्जुन डर से कांप गया, मगर उसी वक्त वही आवाज गूंजी, तू आया, अब मेरी राख पूरी होगी। और राख का ढेर धीरे धीरे उठने लगा। शमशान के बीचों बीच राख का ढेर हिलने लगा। पहले उसमें से एक लंबा हाथ निकला, राख और हड्डियों से बना, जिसकी उंगलियां जमीन में गिरते ही मिट्टी काली पड़ गई। फिर दूसरा हाथ, फिर झुका हुआ सिर और आखिरकार आधा धुंधला शरीर आकार लेने लगा। दानव पूरी तरह नहीं बना था, उसकी देह में जगह जगह खालीपन था, जैसे राख को पूरा होने के लिए और आत्माओं की जरूरत हो। उसकी आंखें दो लाल अंगारे की तरह सीधा अर्जुन पर टिक गईं। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे राख फैलकर चिपक गई। जैसे जैसे वह छुड़ाने की कोशिश करता, राख और कसती जा रही थी। दानव की आवाज गूंजी, तेरी नसों में नई आग है, मुझे वही चाहिए। अर्जुन ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले से बाहर नहीं निकली। उसकी हथेली, जिस पर पहले राख का निशान था, अब जलने लगी और राख की छोटी लपटें उसमें से उठने लगी। अचानक शमशान के किनारे से एक और आवाज आई, नहीं, ये तेरा हक नहीं है। वह आवाज वीर की थी, बूढ़ा, लाठी के सहारे, लेकिन आंखों में वही पुराना जज्बा लिए खड़ा था। वीर लाठी टेकते हुए शमशान में आगे बढ़ा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन आंखों में वही पुरानी आग थी। उसने दानव की तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुझे पहले भी देखा है और आज भी खड़ा हूँ। तू राख है, पर मैं लहू हूँ। लहू हमेशा राख पर भारी होता है। दानव ने गुर्राकर सिर उठाया। उसकी आवाज गूंजी, तू बूढ़ा है, तेरे लहू में अब ताकत नहीं बची, पर तेरा पोता मेरे लिए नया शरीर बनेगा। अर्जुन अब भी राख में जकड़ा था। उसकी हथेली से उठती राख की लपटें तेज हो रही थी और ऐसा लग रहा था मानो उसका खून धीरे धीरे राख में बदल रहा हो। वीर ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी। वह साधारण लाठी नहीं थी, उस पर पुराने तांत्रिक माधव बाबा का दिया हुआ ताबीज बंधा था। जैसे ही उसने उसे उठाया, लाठी से हल्की नीली चमक उठी। वह सीधा दानव की तरफ बढ़ा और लाठी उसके अधूरे सीने पर मारी। टक्कर से राख का शरीर बिखरने लगा, लेकिन तुरंत ही फिर से जुड़ गया। दानव हंसने लगा, तुझे लगता है तेरा ताबीज मुझे रोक लेगा? अब मैं सिर्फ शमशान का नहीं, तेरे गांव का भी हूँ। अचानक राख का एक हाथ आगे बढ़ा और वीर की गर्दन जकड़ ली। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर पैर छुड़ाने की कोशिश की और तभी उसकी हथेली से निकली राख की लपटें दानव पर जा लगी। दानव एक पल के लिए चौंका, मानो उसके अपने ही हिस्से ने उस पर वार कर दिया हो। वीर ने यही मौका देखकर चिल्लाया, अर्जुन, तेरे खून में शक्ति है, इसे रोकना तेरा ही काम है। अर्जुन की हथेली में उठती राख अब और तेज जलने लगी थी। पहले तो वह डर गया, ये वही शक्ति थी जो दानव उसे खींचने के लिए दे रहा था। लेकिन वीर की आवाज कानों में गूंजी,
ताकत खुद बुरी नहीं होती अर्जुन, उसका इस्तेमाल कौन करता है ये तय करता है कि वह वरदान है या अभिशाप। अर्जुन ने दांत भींच लिए और अपनी पूरी ताकत से हाथ आगे बढ़ाया। हथेली से राख की लपटें सीधी दानव की छाती पर पड़ी। एक पल के लिए दानव का अधूरा शरीर पीछे हट गया और उसके चेहरे की हंसी चीख में बदल गई। दानव गरजा, नहीं, ये राख मेरी है, तेरी नहीं। लेकिन अर्जुन की हथेली से अब सिर्फ राख नहीं बल्कि हल्की सुनहरी चमक भी निकल रही थी, मानो उसके खून और राख ने मिलकर एक नई ऊर्जा बना दी हो। रतन, गोपाल और बाकी लोग जो दूर से ये सब देख रहे थे चौंक पड़े। रतन चिल्लाया, ये तो माधव बाबा की शक्ति जैसी लग रही है। दानव ने गुस्से में दोनों हाथ फैलाए और अर्जुन को पूरी तरह निगलने की कोशिश की। राख का तूफान उठा, पेड़ हिलने लगे और हवा में जलने की गंध भर गई। लेकिन अर्जुन ने अपनी हथेली दोनों ओर फैलाए और चिल्लाया, अगर राख तेरा घर है तो यही तेरी कब्र भी होगी। और राख की सुनहरी लपटें सीधी चारों ओर फैलकर दानव के शरीर को भीतर से चीरने लगी। अर्जुन की हथेली से निकली सुनहरी राख दानव के भीतर घुस गई। दानव का अधूरा शरीर जगह जगह फटने लगा, लाल आंखें कांपने लगी और उसकी चीख पूरे शमशान में गूंज उठी। ये पहली बार था जब उसने दर्द महसूस किया। वीर ने लाठी से जमीन पर प्रहार करते हुए कहा, देखा, अब तुझे भी डर लग रहा है। दानव पीछे हटा, उसकी राख हवा में बिखरने लगी। कुछ क्षणों तक लगा कि शायद वह मिट जाएगा, लेकिन अचानक जमीन कांपने लगी। शमशान के हर कोने से राख के ढेर उठने लगे और आसमान में घूमने लगे। दानव की आवाज और गहरी और भारी हो गई, तुमने मुझे चोट पहुंचाई, अब मैं आधा नहीं रहूंगा, अब मैं पूरा जागूंगा। राख का तूफान चारों तरफ फैल गया। पेड़ जड़ों से हिलने लगे, शमशान की पुरानी चिताओं की राख उड़कर उसके शरीर से चिपकने लगी। कंकालों की टूटी हड्डियां जमीन से निकलकर उसके विशाल शरीर में जुड़ गईं। कुछ ही क्षणों में दानव का रूप इंसान जैसा नहीं रहा। वह 20 फीट ऊंचा, राख और हड्डियों से बना एक विशालकाय राक्षस बन गया। उसकी आंखें दो बड़े अंगारे की तरह जल रही थीं और मुंह से काली धुंध निकल रही थी। वह गरजा, अब कोई मंत्र, कोई ताबीज मुझे नहीं रोक सकता। अर्जुन और वीर उसके सामने खड़े थे। एक बूढ़ा जिसकी सांसें भारी थीं और एक जवान जिसकी हथेली अब भी सुनहरी राख से चमक रही थी। सो फाइनली ये शमशान पार्ट 2 आप सभी को पसंद आई होगी। तो इसकी एक पार्ट और होने वाली है भाई, पार्ट 3, ठीक है। और इस बार एंड कर दूंगा। तो प्लीज़ यार, अगर आप लोग नए हो तो लाइक कर देना, हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई बहुत ही मेहनत लगती है स्टोरी वगैरह बनाने, तो थोड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियोस कैसा बना और कहाँ हमें सुधार करनी चाहिए, ठीक है। और आपको किस चीज़ पे स्टोरी चाहिए वो भी आप बता सकते हो, मैं उस पर बनाने की फुल ट्राई करूँगा पूरे एनिमेशन के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।